मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड द रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट इन नारायणा हॉस्पिटल, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में, बिकॉज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डायग्नोज प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट जो होता है वो एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जो पेशाब के रास्ता, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अराउंड होता है, और हर मेल में होता है। और एक एज के बाद वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। 50 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर, 50 साल के बाद, 50 साल की एज के बाद प्रोस्टेट यूजली बढ़ता है, और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर। तो द मेन थिंग इज दैट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल प्रोस्टेट अलार्जमेंट फ्रॉम द प्रोस्टेट कैंसर। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ये पता करते हैं। हमारे पास जो हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो नॉर्मल जो तकलीफों के साथ आते हैं, उसके अंदर होता है प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से कि पेशाब रुक रुक के आना, खुल के नहीं आना, जोर लगाना, रात को बार बार उठना, और बहुत लंबा समय लेना पेशाब लेने के लिए। अगर पेशेंट को पेशाब में खून भी आता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो उसमें उन कारण उन जब पेशेंट हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आता है तो हम पेशेंट्स को कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो उसके अंदर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी पर एनल हम फिंगर इंसर्ट करके प्रोस्टेट का एग्जामिन करते हैं। जो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है वो फर्म होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर वाला होता है वो हार्ड होता है, इरेगुलर होता है, और अगर लोकली एडवांस होता है तो म्यूकोजा को डिसरप्ट कर रखा होता है, तो फिंगर्स में हमारे ब्लड भी आता है। DRE इज अ वेरी कॉमन मेथड टू डायग्नोज द प्रोस्टेट कैंसर, बट इसकी जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू या कहते हैं सेंसिटिविटी है वो 40 से 50% होती है। तो इससे कुछ मिस भी हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो उसके ऊपर फिर फर्दर और टेस्ट किए जाते हैं, जैसा कि मोस्ट कॉमन हम करते हैं सीरम PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, और PSA एक मार्कर होता है जो प्रोस्टेट से सिक्रीट होकर हमारे ब्लड में आता है। और अगर ये बढ़ता है तो उसके दो कारण होते हैं। हम यूजली मान के चलते हैं या तो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा है या कैंसर की वजह से बढ़ा है। नॉर्मल वैल्यू जो प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की होती है वो 4 से कम होती है। अगर मरीज 10 से ज्यादा लेके आता तो हम मान के चलते हैं, अगर विदाउट एनी सिम्टम्स ऑफ द UTI, तो हम मान के चलते हैं कि कैंसर की वजह से है। तब उसके अंदर हम मरीज को फर्दर कुछ टेस्ट बताते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो PSA और DRE ये हमारे एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं, जिनके बेसिस पे हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करते हैं, हमारे सस्पेक्ट करते हैं हमारे OPD बेसिस पे। और अगर PSA काफी बढ़ा हुआ आता है पेशेंट का, तो हम पेशेंट के फिर MRI करवाते हैं उसके अंदर फॉर द स्टेजिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर, एंड देन फॉलोड बाय द बायोप्सी ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब कुछ जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, आजकल MRI इज द FDA अप्रूव्ड, कि अगर हाई PSA है और हमको लग रहा है कि पेशेंट कैंसर का है तो हम पहले MRI करवा के फिर बायोप्सी करा। एंड अगर हमको लगता है कि वेरी हाई PSA है और MRI सजेस्टिव ऑफ द कैंसर, तो उसके अंदर आजकल जो बेस्ट रेडियोलॉजिकल टेस्ट है वो आ रहा है PSA में पेट CT टेस्ट। इट इज जस्ट लाइक अ CT टेस्ट स्पेसिफिक फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। इससे हमें प्रोस्टेट कैंसर कहाँ पे है, बॉडी में कितना फैला हुआ है, सब कुछ पता चलता है। एंड आफ्टर ऑल दिस दैट वी रिकमेंड द पेशेंट फॉर द बायोप्सी। बायोप्सी हम जो करते हैं वो फिंगर गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं, और अगर कुछ सेंटर्स जहाँ पे हमारे नैना हॉस्पिटल में अवेलेबल है, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है, ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी। दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द बायोप्सी ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। तो 12 कोर बायोप्सी टेस्ट की जाती है, और उसके बाद उस बायोप्सी के रिजल्ट को देख के हम लोग स्टेजिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर करते हैं। ग्लेसन स्कोर आता है, 7 से कम होता है तो हम कहते हैं अच्छा है, 7 है तो इंटरमीडिएट रिस्क में डालते हैं, 8 से 10 हाई रिस्क में डालते हैं। तो पेशेंट के PSA लेवल को देख के, पेशेंट की क्लिनिकल स्टेजिंग को देख के, एंड पेशेंट की बायोप्सी के टेस्ट को देख के हम पेशेंट की स्टेजिंग बनाते हैं कि पेशेंट लो रिस्क में है, इंटरमीडिएट रिस्क में, या हाई रिस्क। एंड पेशेंट की स्टेजिंग के हिसाब से फिर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। जैसे कि अगर लो रिस्क में आता है और लोकलाइज्ड है, तो उसके अंदर हम पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड करते हैं, जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं।
जिसको करने के 3 तरीके होते हैं: ओपन चीरा लगा के, लेप्रोस्कोपी, और आजकल रोबोटिक सर्जरीज। एंड इन आवर नारायणा हॉस्पिटल वी हैव अ रोबोट, दा विंसी रोबोट, एंड वी आर डूइंग द रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी विद दैट। एंड अगर पेशेंट का हाई रिस्क लोकली एडवांस्ड है, तो उसके अंदर हम पेशेंट को बताते हैं कि सर्जरी कैन बी अ पार्ट ऑफ द मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, लाइक द रेडियोथेरेपी, एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, या फिर पेशेंट को क्यूरेटिव रेडियोथेरेपी प्लस एडीटी के लिए भेजते हैं। अगर पेशेंट का मेटास्टेटिक कैंसर आता है, तो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उनके पास भेज देते हैं। उसमें एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी प्लस फर्दर कुछ ड्रग्स होती है, आइदर इन द फॉर्म द कीमोथेरेपी और एंटी हार्मोनोथेरेपी, वो दी जाती है। थैंक यू।